मैं आपको रियलाइजेशन अकाउंट्स के बारे में बता रहा हूँ। रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो हम तब प्रिपेयर करते हैं जब फर्म डिसॉल्व हो जाती है। फर्म के डिसॉल्व होने के कई रीजन हो सकते हैं, ठीक है। तो उस टाइम जो अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है वो रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो कैसे बनाया जाएगा उसको आपको समझना है। सबसे पहले क्वेश्चंस में ऊपर जो बैलेंस शीट दे रखी होगी, ठीक है, उस बैलेंस शीट में से जितने भी असेट्स हैं, उस बैलेंस शीट पे जितने भी असेट्स हैं कैश बैंक को छोड़कर, ठीक है, कैश और बैंक को छोड़कर जितने भी असेट्स हैं वो सारे आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। याद रखिएगा मैंने कहा है कि बैलेंस शीट्स के ऊपर, बैलेंस शीट में जो दे रखे होंगे वो, ठीक है, एडजस्टमेंट के ऊपर। तो बैलेंस शीट में जितने भी दे रखे हैं असेट्स वो सारे उतार लीजिए, लेकिन कैश और बैंक को आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ये स्टेप फर्स्ट है, ठीक है। स्टेप सेकंड में जितनी भी लायबिलिटीज दे रखी होगी वो सारी उतार लीजिए, जितनी भी लायबिलिटीज दे रखी है, ठीक है। लायबिलिटी तो आते टाइम आपको ध्यान में रखना है कि जैसे क्रेडिटर्स उतारेंगे। आउटसाइडर लोन, आउटसाइडर लोन का मतलब क्या होता है? आउटसाइडर लोन का मतलब होता है कि जब हम जो है बाहर के लोगों से यानी कि पार्टनर्स को छोड़कर जितने भी लोग हैं उन सभी के लोन अकाउंट को यहां लिखेंगे। सपोज ए बी और सी पार्टनर है तो उधर लिखा हुआ है अगर बी लोन अकाउंट तो आप उसको यहां शो नहीं करेंगे क्योंकि बी पार्टनर है। लेकिन अगर लिखा हुआ है मिसेस बीज लोन तो उसको आप शो करेंगे क्योंकि बी पार्टनर है, उसकी वाइफ पार्टनर नहीं है, तो वो आउटसाइडर हो गए। उस आउटसाइडर को आप यहां पे शो करेंगे, ठीक है। प्रोविजन और डेटर्स आएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये आपने रिटायरमेंट के चैप्टर में पढ़ा होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उसको तभी यहां पे शो करेंगे जब इस साइड आप इन्वेस्टमेंट शो करेंगे। अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आ सकता है, या यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी है तो यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे आ गया तो फिर ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। कई बच्चे सोचते हैं रिजर्व है तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, लेकिन आप यहाँ पे अगर आपने ट्रांसफर एंट्री पास आउट कर दिया यानी इन्वेस्टमेंट के साथ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या जॉइंट लाइफ पॉलिसी के साथ जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व आपने दिखा दिया है तो वो बस यहाँ पर आके खत्म हो जाएगा, इसको आगे कहीं पर भी शो नहीं किया जाएगा। इसी तरह से एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये भी एक लायबिलिटीज है। इसके अलावा और भी कई लायबिलिटीज हो सकती है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो है क्वेश्चन में किस तरह की लायबिलिटीज दे रखी है। वो सारी जो लायबिलिटीज होंगी वो आपको यहाँ पे शो करनी पड़ेगी, लेकिन जो पार्टनर्स का लोन अकाउंट है वो आप यहाँ पे शो नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान में रखना है। सेकंड स्टेप पे जब ये दोनों स्टेप्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे फिर आप एडजस्टमेंट में जाएंगे, ठीक है। जब ये दो स्टेप पूरे हो जाएंगे फिर आप एडजस्टमेंट में जाएंगे। एडजस्टमेंट में जाने के बाद आप चेक करेंगे कितने असेट्स हैं जो आपने रियलाइज करे यानी कि बेचे हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास सारे असेट्स तो आपने सारे बेच दिए, ये कोई कंडीशंस नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि आप उसमें से कुछ असेट्स आपने बेच दिए हो। जिन असेट्स के बारे में लिखा है कि हमने उनको रियलाइज करा बेचा, सिर्फ उन्हीं असेट्स को आप यहाँ लिख लोगे, ठीक है। अगर उसका अलग अलग अमाउंट दे रखा तो आप अलग अलग, जैसे डेटर से डेटर लिख लिया, उसके नीचे प्लांट, उसके नीचे मशीनरी, गुडविल, ठीक है। याद रखिएगा इसमें गुडविल की कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है जैसे कि एडमिशन रिटायरमेंट में होती थी, वहां सोचने की जरूरत नहीं है। गुडविल आप यहाँ लिख दोगे और अगर क्वेश्चन में लिखा है कि हमने रियलाइज करी है तो यहाँ पे लिख के जो भी अमाउंट होगा उसको वहां शो कर देंगे। इसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये तब लिखोगे जब कोई पार्टनर असेट्स को टेक ओवर करता है। असेट्स को टेक ओवर करने का मतलब है कि आप जब फर्म रियलाइज होती है तो फर्म रियलाइज क्या कहते हैं, फर्म जब डिसॉल्व होती है, डिसॉल्व होने पे फर्म क्या करती है अपने सारे असेट्स को बेच देती है यानी रियलाइज कर देती है। तो कुछ पार्टनर ऐसे भी हो सकते हैं जो ये कहते हैं कि जी आप मार्केट में बेच रहे हो, ठीक है, हमें दे दीजिए, हमसे पैसे ले लीजिए। तो उस कंडीशन में जैसे सपोज ए है, ए ने कहा जी आप स्टॉक दे दीजिए मुझे और मेरे से 50 रुपए ले लीजिए, तो उस कंडीशन में यहाँ लिखूंगा बाय ए कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में स्टॉक टेकन ओवर, जितना अमाउंट पे टेकन ओवर करा वो किया जाए, लिखा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये फोर्थ स्टेप है। इसी तरह फिफ्थ स्टेप में जो है वो टू बैंक के अंदर, टू बैंक का मतलब होता है जितनी भी लायबिलिटीज है फर्म की, जितनी भी लायबिलिटीज है वो सब आपको पेड करनी पड़ेगी, चाहे क्वेश्चन में बोला जाए चाहे क्वेश्चन में ना बोला जाए, सारी लायबिलिटीज जो है उसकी पेमेंट होना कंपलसरी है, ठीक है। तो टू बैंक के अंदर जितनी भी लायबिलिटीज है, मैंने दो लिख दी, वहां जितनी भी लायबिलिटीज होंगी और जिस हिसाब से उन्होंने दी होंगी वो सारी की सारी जो है वो आपको पेड करनी पड़ेगी। जिस तरह से हम एक्सपेंसेस की पेड करते हैं, एक्सपेंसेस पेड करने के बाद ये भी हो सकता है कोई पार्टनर फर्म से कह दे ठीक है जी आपकी जो लायबिलिटीज है वो मैं आपके बिहाफ पर पे कर दे रहा हूं। अगर कोई पार्टनर ऐसा कहता है तो उस कंडीशन में यहां पे लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे सी है,
सी ने कहा ठीक है जी मैं आपके बिहाफ पे बैंक लोन पेड कर दे रहा हूं, तो मैं यहां लिखूंगा टू सीज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लोन टेकन ओवर जितना अमाउंट है वो, ठीक है। उसके बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। मैंने आपको ये बताया कि सबसे पहले आप असेट ट्रांसफर करेंगे, ये कहां से करेंगे, बैलेंस शीट पे से, जो क्वेश्चन में गिवन होगी। सेकंड स्टेप आपका ये कि आप पहले असेट ट्रांसफर करेंगे फिर लायबिलिटी ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद आप एडजस्टमेंट में जाएंगे, एडजस्टमेंट में जाने के बाद आप चेक करेंगे कितने असेट्स आपने जो है वो रियलाइज करे वो लिखेंगे। किसी पार्टनर ने अगर कोई असेट टेक ओवर कर लिया, असेट टेक ओवर करने का मतलब होता है कि उसने एक तरह से फर्म से वो असेट्स को परचेस कर लिया जितना भी अमाउंट होगा वो, उसके बाद सारी लायबिलिटीज है उसकी पेमेंट की जाएगी। जब लायबिलिटीज की पेमेंट की जाएगी तो क्वेश्चन में ये मत देखिएगा कि इसकी पेड की गई है इसकी नहीं पेड की गई, आपको सारी लायबिलिटी लिखनी है, चाहे क्वेश्चन में बोला जाए या क्वेश्चन में ना बोला जाए। पार्टनर्स के इसके बाद जो अगर जिस तरह यहाँ पे आपने असेट टेकन ओवर लिखा था यहाँ पे लायबिलिटी टेकन ओवर लिखेंगे। एक मैंने जो इसमें बात बताई थी वो ये बताई थी कि यहाँ पे आउटसाइडर लोन, आउटसाइडर लोन का मतलब है कि यहाँ पर आप पार्टनर के लोन जो है उसको नहीं लिख सकते, पार्टनर का लोन जो है वो सबसे आखिरी में बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद आप कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और बैंक अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पे बैलेंस शीट बन नहीं सकती है क्योंकि जितने भी बैलेंस शीट बन नहीं सकती है क्योंकि यहाँ पे जो फर्म है वो डिसॉल्व हो गई है, तो फर्म जब डिसॉल्व हो गई तो बैलेंस शीट इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो आखिरी में जो बैंक या कैश अकाउंट बनाएंगे उसमें पार्टनर के लोन अकाउंट को ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो आपको बातें ध्यान में रखनी है, जब हम असेट्स को बेचते हैं, ठीक है, या क्या कहते हैं लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं, तो उधर कई बार परसेंटेज की फॉर्म में गिवन होता है, परसेंटेज की फॉर्म में, ठीक है। उस परसेंटेज को हमें समझना है कि जी उसकी हम पेमेंट जो है वो कैसे करेंगे, उस चीज को आपको ध्यान में रखना है। जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने कहा कि क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स को मेरे को 40,000 देने हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं कि आपने लिख दिया क्रेडिटर्स है तो 40,000 लिख दिया, नीचे एडजस्टमेंट पे गए उसमें लिखा है कि जी हमने क्रेडिटर्स को फुल सेटलमेंट पे 30,000 की पेमेंट करी है, तो मैं टू बैंक में क्रेडिटर 30,000 लिख दूंगा। कई बच्चे कहते हैं सर ये 10,000 कहां चले गए, तो आपको 10,000 को नहीं सोचना, इधर सिंपल सा मीनिंग है जितनी पेमेंट लिखी है वो आपको लिखनी है, वो 10,000 फुल सेटलमेंट हुई होगी कैसे हुआ होगा उसके लिए आपको नहीं सोचना है, ठीक है। बस आप इतना ध्यान रखिएगा लायबिलिटी सारी की सारी पेड करनी है, अगर कुछ नहीं भी बोला गया तो इसका मतलब है आपको फुल अमाउंट लायबिलिटी का पेड करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह जो असेट्स होते हैं, कई असेट्स ऐसे हैं जो 1 लाख के होंगे, किसी पार्टनर ने उसको टेकन ओवर कर लिया 80,000 में, तो आपको इस चीज की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये 20,000 कहां चला गया, तो ये फर्म की और पार्टनर्स की आपस की सेटलमेंट होगी कि वो टेकन ओवर उतने अमाउंट पे करेगा, इसलिए हमने उसी अमाउंट को वहां पे शो किया, ठीक है। गुडविल की मैंने कोई बताया कि कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, उस चीज को आपको नहीं सोचना है, ठीक है। नीचे जो एडजस्टमेंट लिखी होगी जैसे लिखा होगा, सपोज उसने लिखा है जैसे मैंने क्रेडिटर्स का बताया, मान लीजिए बैंक लोन है, बैंक लोन फर्म ने जो है 1 लाख रुपए का लिया, अगर 1 लाख रुपए का लिया और फर्म ने कहा ठीक है जी पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो पेमेंट कर रहे हैं उसमें हम 80% ही पेड कर पा रहे हैं, तो 1 लाख का 80% मतलब 80,000 पे सेटलमेंट हुई होगी बैंक के साथ, तो जब आप यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक, इसमें बैंक लोन जो वो 80,000 लिखेंगे, अब वो 20,000 कहां चला गया कैसे हो गया उसके लिए आपको नहीं सोचना, क्योंकि वो फर्म और बैंक के बीच की जो है ट्रांजैक्शंस होती है उसको वो सेटल करते हैं आपस में, ठीक है। तो इसमें जो है अमाउंट कई जगह बढ़ता है कई जगह कम होता है, उसी ट्रांजैक्शंस को आपको ध्यान से पढ़ते हुए कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। ये इसका पूरा फॉर्मेट है।